हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिफ्टिंग वाली वीडियो से थोड़ा सा अलग वाली वीडियो आज आपको देखने को मिल रही होगी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, पहले मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया कि मेरा कहीं जाने का प्लान है या जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स एकदम बन रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हो, चौंक भी रहे हो कि अभी तो ये मनाली गई थी, अभी ये कहाँ चली गई। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। जी हाँ, क्योंकि ऐसा है, सारांश के यूनिट टेस्ट हो चुके थे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँ भाई, हैं, क्योंकि इतने दिनों से मेरा ऐसा ही हो रखा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। मतलब आपको पता है कि एक घर से शिफ्ट दूसरे घर में करने में कितनी हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर मैं रेस्ट लेने ना जाती घर तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए मुझे मायके जाना ही पड़ा। क्योंकि जब तक मैं वहाँ रहूँगी मुझे कुछ दिखता रहेगा, मैं करती रहूँगी प्रॉपर रेस्ट के लिए। मैंने कहा यार मम्मी के घर चलते हैं, तो मम्मी के घर जाकर कुछ दिन रेस्ट करूँगी मज़े से, फिर से घर वापस जाके सेटिंग करूँगी जो भी मेरी रह गई है सेटिंग्स। तो ये देखिए सारांश पीछे बैठा है, इसको ना गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह तो ठंडी होती है, इसलिए मैं इसको पूरा पैक करके लाई थी। तो आते आते गर्मी बढ़ चुकी थी और हम पहुंच चुके हैं अब। भरत मिलाप हो रहा है, भरत मिलाप। ठीक कितने दिन बाद? नन्नू टारगेट मत भूलो, नन्नू भैया से मिल लो। हाँ मिलो। बोल कहाँ था 20 दिन तक, बोल ना मेरे से नहीं। हाँ मिल। बोल कहाँ था नन्नू, बोल कहाँ गया था नन्नू। पारी भी ले ली तेरी। मैं नहीं आई, मैं तो यही थी। अरे मैं यही थी। मैं भी आई। और मैं भी आई। मैं तो यही थी। तू ना मेरा जैकेट मत फाड़। अभी मैं भी आई। तो घर पहुंचने के बाद आप देख ही रहे हैं कि किसी से मिलो या ना मिलो, सबसे पहले मिलता है टूबी। और जब तक उसको हम लोग मिल नहीं लेते हैं ना, तब तक वो शांत नहीं होता है। वो कंटिन्यूसली भौंकता रहता है। तो उसका मालिक कौन है? मेरा भाई ओम। वही उसको लेके आया था जब वो छोटा सा था, मतलब कुछ दिनों का था, वो उसको लेके आया था। मतलब उसी ने उसको पाला है, तो वही देखभाल करता है उसकी। तो जब वो चला गया था ना, हमारे यहाँ घर आ गया था, तो बहुत उदास हो गया था टूबी। मतलब बहुत ही, पहले तो 2-3 दिन वो खाना ही नहीं खाता है, जब लोग हम लोग जाते हैं वो जाता है। उसके बाद में बेचारा थोड़ा लाइन पे आता है। तो अब वो देख के बहुत खुश था कि अरे ओम तो आया ही आया है, साथ में दीदी भी आई है, सारांश भी आया है। क्योंकि सारांश के साथ भी टूबी की बहुत अच्छी पटती है, क्योंकि वो दोनों आपस में खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, और सारांश उसको खाने को भी देता रहता है बीच में, कभी कुछ। तो उसको वो बड़ा पसंद है, तो इसलिए वो देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है। हमें तो आपस में मिलने ही नहीं दे रहा है, वो अपने ही लगा हुआ है बस। और टूबी तो पता है हमारे में चिपट रहा। और हम गए थे दुकान में। और आप लोग को सभी बाय बाय। तो घर जाने के बाद हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया, मतलब खाना वाना खाया दिन का। और फिर पापा ने बोला चलो, क्योंकि मम्मी को थोड़ी बहुत ग्रोसरी खरीदनी थी, तो मम्मी ने कहा तू भी चल, तू तैयार तो है ही। क्योंकि ऐसा होता है सर्दियों में ना, तैयार होने का सबसे ज़्यादा रोना होता है। और मेरे को तो ज़्यादा ही, मतलब अगर मैं तैयार हो गई ना, तो उस दिन मैं 3-4 काम निपटा ही लूँगी, क्योंकि फिर आगे पीछे कौन बार रोज यही काम करता रहे कि तैयार हो, यहाँ जाओ, तैयार हो, वहाँ जाओ। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार चल लेते हैं, घूम लेंगे। तो मम्मी और आए थे पतंजलि स्टोर, क्योंकि मम्मी सारा सामान पतंजलि का ही लेती हैं। तो मतलब उनकी जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं वो भी मम्मी लोग खाते हैं, तो इसीलिए मम्मी वहीं जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टोर है, मतलब A to Z चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो पाउडर रिलेटेड हो, चाहे वो घर की जो भी अपना चीज़ें होती हैं, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ तो यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर सारांश के मज़े पड़ गए। उसको पता है कि मैं जो नाना जी को बोल दूँगा वो नाना जी तो लेके ही आएंगे। मतलब एक तरीके से उसका ये है कि नाना जी को लूटना है। आज नाना जी हमें लेके आ गए हैं, तो जो वो बोलेगा और वो खरीद के भी दे देते हैं उसको। तो यहाँ पर बस उसने अपना 4-5 चीज़ें इकट्ठे कर ली थी, चिप्स वगैरह जो भी पतंजलि के होते हैं वो सब इकट्ठा कर लिया था। और वो टोकरी में भरता गया कि भाई हाँ मैंने ये भी लेना वो भी लेना है। तो यहाँ पर सब मम्मी पूरा, मतलब महीने का ही लेना होता है एक साथ, तो बार ऐसा होता है ना चक्कर, फिर कौन लगाए फालतू। तो एक साथ ही देखभाल के ले रहे हैं कि हाँ ये कितना है, ये है या नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोसरी लेने के बाद में बाहर एक दुकान छोड़कर ही एक वो है, मतलब ना स्टील का स्टैंड होता है ना जो कपड़े धोने वाला होता है वो।
तो हमें मम्मी को वो भी लेना है। तो मम्मी कब से बोल रही थी कि मुझे लेना है, पर मम्मी क्या करती है, मेरा वेट करती है कि जब स्वाति आएगी फिर जाके हम लोग ये लेंगे, जब स्वाति आएगी तब वो लेंगे, चाहे मैं 2 महीने में आऊँ चाहे मैं 6 महीने में आऊँ। तो मम्मी वेट करती है कि बाज़ार जाएंगे, उसी के साथ जाऊँगी तो चीज़ें लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी बहन ना जाती नहीं है साथ में, उसको मार्केट घूमना पसंद नहीं है, वो कहती है ना मैं नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए वो मम्मी मेरा वेट करती है जाने के लिए। तो जब तक पापा बिलिंग वगैरह करवा रहे थे और वो सामान गाड़ी में रख रहे थे, तब तक मैं और मम्मी आ गए थे यहाँ पर स्टैंड वाली शॉप पर। तो मम्मी और मैंने एक स्टैंड पसंद कर लिया था, वो बहुत लंबा सा स्टैंड है, तो वो ठीक पड़ा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार ले लेते, क्योंकि ऐसा होता है अभी तो फिर भी हम छत वत में सुखा लेते हैं तो चल जाता है, पर सर्दियों में वो बरसातों में नहीं हो पाता। और वैसे भी मम्मी को बार बार ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाता है, मम्मी के पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए मैंने कहा नीचे ही जैसे स्टैंड लगा लो, उसी में कपड़े सुखा लो। तो मैं तो मम्मी को कब से बोल रही थी, पर मम्मी टाले जा रहे थे ऐसे ऐसे, तो अब जाके मम्मी ने स्टैंड ले ही लिया। तो भैया सोच रहे कि इसको मैं कैसे बांधूं, क्योंकि स्टैंड बहुत बड़ा था तो वो गाड़ी के अंदर तो आ नहीं सकता था, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो मैं ऊपर बांध देता हूँ। तो हमने स्टैंड को ऊपर बंधवा दिया था, पर ऐसा होता है ना ऊपर बांध तो लो सेफ भी रहता है, पर पता नहीं कब गिर जाए धड़म से नीचे। तो यहाँ पर पापा और भैया ने मिलकर स्टैंड बांध दिया था, और सारांश अंदर क्या बोल रहा था, जिद कर रहा था कि मुझे तो गाड़ी भी लेनी है, मुझे तो ये भी लेना है वो भी लेना है। उसे पता है नाराज जी खड़े हुए हैं साथ में, तो कुछ भी ले लो, मतलब वो मना तो करेंगे नहीं। तो इसके बाद वो बोल रहा था मुझे जो शॉप वाली उसमें जाना है, शॉप पे टॉय शॉप पे जाना है। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे भी गए ताकि वो खुश हो जाए, मतलब नाना जी उसे नाराज तो कर ही नहीं सकते। तो ये रही टॉय शॉप, और यहाँ पर ना जाते ही सबसे पहले वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, वहाँ बाहर जीप वगैरह लगी हुई थी, वहाँ जाके बैठ गया, कह रहा मुझे ये दिला दो। तो मैंने मना करा, मैं शुक्र है मैं साथ में आ गई, मम्मी और तो गाड़ी में ही बैठे हुए थे, तो मैं आ गई, तो मैंने नहीं दिलवाई। क्योंकि ऐसा होता है ना यार, एक बार वो पहले भी लेके आए थे जब वो 2-2.5 साल का था, बड़ी वाली कार लेके आए थे जिसको बैठ के बच्चे ऐसे चलाते हैं, वो उसने 1-1.5 साल में तोड़ दी थी, तो क्या फ़ायदा फिर नहीं वैसी लेने का। और ये देखिए मेरी बहन की और बब्बू की मस्ती। भी सोने दो, ऐसे बेड में सोने दे। तो रात को सारांश और उसकी मौसी खूब एंजॉय कर रहे थे, टीवी पे गाना लगा करके ऐसे ही डांस उछल उछल के कर रहे थे, और सारांश को बड़ा मजा आ रहा था। और यहाँ पर टूबी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने आ चुका है, वो सबको जाके ऐसे ही उठाता है। सारे पेट्स ऐसे ही होते हैं ना, हमारे जो पहले वाले पेट्स थे वो भी ऐसे ही करते थे, ऊपर आकर के ना बेड पे ऐसे पंजे रख के उठाते थे सबको एक एक के पास जाके कि उठ जाओ भाई। बब्बू की बॉल लेके ना छत में भागा है, अभी देखना जब हम जाएंगे नहीं भाप नहीं देंगे ना, तो भागा भागा खुद नीचे आएगा। हम नहीं आ रहे टूबी, हम नहीं आ रहे ऊपर, वो देखो देख हम नहीं आ रहे, बाय टूबी टाटा। बब्बू रुक जा, अपने आप आएगा वो। आ गया, उसके मुंह से बर्फ फल गिर रही। बाय हम जा रहे। आजा। बाय हम जा रहे, हम नहीं खेल रहे, टाटा। गिरा दिया। तो घर आ करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा होता है कि अब मेरा रेस्ट रहेगा 1-2 दिन, तो भाई मैं पूरा रेस्ट करने वाली हूँ, टांग पे टांग रख के लेटने वाली हूँ, क्योंकि जितनी मेरी थकावट थी 1-1.5 महीने की वो सब उतारनी भी ज़रूरी है। और फिर जाके हम लोग मार्केट वार्केट जाएंगे, सारे काम करेंगे। तो आप लोग व्लॉग्स में ऐसे ही बने रहिएगा। अच्छा लगा हो आज का व्लॉग तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।